हेलो दोस्तों, मैं हूं सिंघाल और आपको सिंघाल मैथ्स में स्वागत है। और देख रहे हैं आज ये फिर से आपका प्रतिशत का है और प्रतिशत का ये टाइप दूसरा। और हम लोग इससे पहले वीडियो में प्रतिशत का टाइप 1 कंप्लीट किए थे और आज जो देखेंगे ये परसेंट का टाइप दूसरा का क्वेश्चन होगा। तो चलिए समझते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन में यानी टाइप दूसरा में किस तरह का क्वेश्चन। बहुत सबसे पहले यहाँ पे एक चीज आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एक आप लोग जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो नोट कर लीजिए। देखिए एक आता है ए बी का फार्मूला। ए बी का फार्मूला ये क्या होता है? ए बी का फार्मूला देखिए, इसमें कोई दो चेंजिंग आता है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे आपको अगर दिया गया है खर्चा, एक तरह से गौर करिएगा, जैसे खर्चा, तो देखिए खर्चा किस पे डिपेंड करता है? तो वो हम लोग जानते हैं जो खर्चा जो है वस्तु के मूल्य और खपत पे कमी करता है। यानी वस्तु खरीदे कैसे, उसका मूल्य क्या है और हम उसे यूज कितना कर रहे हैं यानी खपत कितना कर रहे हैं, इस पे खर्चा डिपेंड करता है। तो अब देखिए खर्चा जो डिपेंड करता है, जैसे देखिए बाबू खर्च जो डिपेंड करता है आपका, वो डिपेंड करता है मूल्य पे और खपत पे। मूल्य और खपत पे डिपेंड करता है। जैसे देखिए मूल्य है तो ए ले लीजिएगा और खपत है तो खपत को बी ले लीजिएगा। और ए बी का फार्मूला जो यूज होता है, जैसे मूल्य में अगर वृद्धि दिया गया तो प्लस में, अगर मूल्य में कमी रहता तो माइनस ए लिखते, उसके बाद प्लस। खपत में अगर कमी है तो माइनस में, इसलिए हम दोनों जगह प्लस माइनस लिख देते हैं। और उसके बाद बी। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, ये दोनों का चिन्ह लेकर, अगर प्लस यहाँ पे है और यहाँ पे बाबू अगर माइनस है तो यहाँ पे अगला में प्लस माइनस माइनस होगा। अगर यहाँ पे प्लस है और यहाँ पर प्लस है तो दोनों प्लस 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 होगा। एक जगह पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है तो थर्ड स्थान पे बाबू माइनस होगा, ठीक। अब देखिए जैसे यहाँ पे प्लस है और यहाँ पर अगर प्लस है तो यहाँ पे प्लस होगा ए बी बट्टे 100, ए बी बट्टे 100, ठीक है बाबू। यहाँ पर भी प्लस माइनस लगा दीजिए, समझ जाइए। अगर है मूल्य में 10% की कमी तो -10, अगर खपत में 10% वृद्धि है तो प्लस में 10, और यहाँ पर जो होगा माइनस प्लस माइनस, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है। अब देखिए ये चीज को ध्यान में रखना है और अभी हम लोग एक दो क्वेश्चन बनाएंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखिए जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन, इसमें जैसे दिया गया चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है और चीनी की खपत में कितना परसेंट की कमी किया जाए कि उस पर होने वाला खर्चा पहले जितना रहे। यानी खर्च, देखिए खर्च जानते हैं, अभी जस्ट लिखे, खर्च बराबर जो होता है मूल्य गुने बाबू खपत होता है, मूल्य गुने खपत होता है। और देखिए क्वेश्चन का कहना है जो खर्चा जो है पहले जितना ही है, यानी खर्च में बाबू कोई चेंजिंग नहीं, कोई चेंजिंग नहीं है, अपरिवर्तित है यानी 0। अब देखिए मूल्य में 20% वृद्धि है तो प्लस में 20 लिखाएगा, प्लस में 20 लिखाएगा। चीनी की खपत में कितना परसेंट की कमी किया जाए, यानी खपत में कमी करना है, खपत नहीं पता है एक्स मान लिए तो -x लिखिए। अब ये यहाँ पे आगे जो लिखेंगे इसका चिन्ह और इसका चिन्ह लेकर, ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस ए बी बट्टे 100, ए बी मतलब 20 गुने x बट्टे में 100, ठीक है। अब देखिए बाबू इसे सॉल्व कर लेंगे हम लोग, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। खपत नहीं पता है, खपत को x हम लोग माने, ठीक है। अब देखिए ये माइनस में इधर आके बाबू प्लस हो जाएगा, x प्लस 20x बट्टे 100, और 20x बट्टे 100 को हम लोग लिख सकते हैं 20 25 100 यानी 1 बट्टे 5, 1 बट्टे 5 और x, ठीक है, गुने x बराबर 20। अब देखिए ये हो जाएगा 5x और x 6x, और बट्टे में 5 है, 5 गुना हो जाएगा 100, इसलिए बाबू x बराबर जो होगा 100 बट्टे 6, 16 छक 96, 2 तिया 6, 16.2/3%। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर। तो बिल्कुल आसान है ए बी का फार्मूला यूज करना। तो ए बी का फार्मूला में बस बाबू ध्यान देना है,
वृद्धि है तो प्लस में, कमी है तो माइनस में, और फिर आगे जो होगा वो प्लस माइनस माइनस ए बी बट्टे 100, यानी फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म का गुना और बट्टे में 100। बिल्कुल आसान। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए आपका है ये अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा। जैसे देखिए ये एक प्रदर्शनी में प्रवेश टिकट 5 रुपया का था, बाद में इसमें 20% कमी कर दिया गया। परिणाम स्वरूप टिकट की बिक्री धनराशि बढ़कर 44% अधिक हो जाती है, तो दर्शकों की संख्या में कितना परसेंट की वृद्धि हुई, आपसे ये पूछा गया। धनराशि बढ़कर इतना हो गया, ठीक है, यानी धनराशि बढ़कर यानी वसूली। टिकट बेचते हैं और रुपया आता है, उसको हम लोग वसूली बोल सकते हैं, वसूली, ठीक है, वसूली। और यहां पर लिख सकते हैं आप लोग वसूली यानी धनराशि डिपेंड करेगा किस पे, तो धनराशि बाबू डिपेंड करेगा टिकटों की संख्या, टिकटों की संख्या या टिकटों का मूल्य, टिकटों का मूल्य अगुणे दर्शकों की संख्या, दर्शकों की संख्या। देखिए टिकट का जितना दाम होगा और जितना आदमी उसे खरीदेंगे उसे मल्टीपल कर देंगे, तो आपको यहाँ पे वसूली यानी टिकट बेचने से कितना वसूली आएगा ये चीज आपको निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे वसूली जो है बाबू बढ़ गया है, यानी 44% की वृद्धि है, तो प्लस में 44% यहाँ पे होगा। वसूली में 44% अधिक हो जाती है, मतलब प्लस में 44% होगा। अब देखिए टिकटों का मूल्य, टिकट जो है 5 रुपया का था, बाद में इसमें 20% कमी कर दिया गया, यानी टिकटों का मूल्य में 20% क्या है बाबू, कमी है, तो क्या लिखेंगे माइनस में 20। अब देखिए उसके बाद दर्शकों की संख्या कितना परसेंट वृद्धि हुई, तो नहीं पता है, दर्शक की संख्या नहीं पता है, मान लीजिए x, तो वृद्धि हो रहा है तो प्लस में x लिखेंगे। अब ये दोनों का चिन्ह लीजिएगा, माइनस प्लस माइनस, ए बी मतलब दोनों का मल्टीपल 20x और बट्टे में हमेशा 100, ठीक है। अब देखिए गौर करना है, ये जो है 44% है और ये माइनस में 20 है, इधर आके जुड़ेगा 44 20 बाबू हो जाएगा 64%, को हटा लीजिए, समझ लेना है जो परसेंट है, ठीक है। अब देखिए ये जो है 100x में से 20x गया, क्या आप ऐसे कर सकते हैं 20 25 5x में से x गया 4x और बट्टे में बाबू 5। अब देखिए 4 से काटिएगा तो 16 होगा और क्रॉस गुना कर दीजिएगा, x बराबर 16 पचे 80%, आंसर हो गया बाबू 80%। ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर हो, यानी दर्शकों की संख्या में यहाँ पे आपको 80% का क्या हुआ बाबू, वृद्धि हुआ, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए ना, नहीं समझ में आने की कोई बात ही नहीं होगा, बस आप लोग शुरुआत से अंत तक पहले पूरा देखिए, ठीक है। ऐसा नहीं जो एक क्वेश्चन देखे और भगा दी, ऐसा नहीं, शुरुआत से अंत तक हमेशा देखिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बाबू ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 और बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखिए 100 रुपया की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है, तत्पश्चात 10% बढ़ा दी जाती है, तदनुसार कुल वृद्धि कितना रुपया की हो जाती है। देखिए बाबू इसमें क्या करना है, ए बी से भी हम लोग बना सकते हैं, कुल वृद्धि ए बी से भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें देखिए रुपया यहाँ पर दिया गया 100 रुपया, ठीक है, 100 रुपया आपके पास है, एक तरह से डायरेक्ट हम बना देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन समझ के बनाइएगा, रटिएगा नहीं, जो ये फार्मूला लगेगा इसमें ये ट्रिक लगेगा, क्वेश्चन समझेंगे, जिस तरह का होगा उस तरह का हम लोग फार्मूला लगाएं या डायरेक्ट अपना कॉमन सेंस लगा के बना लें। अब देखिए 100 रुपया है एक वस्तु का दाम और पहले 10% बढ़ा दिया गया, तो 10% वृद्धि का मतलब बाबू 11/10 जानते हैं, फिर 10% बढ़ा दी गई, फिर 11/10। अब देखिए इससे ये कट जाएगा, अब हो जाएगा 11 11 121। तो आपसे पूछा तदनुसार कुल वृद्धि कितना रुपया की हो जाती है, तो शुरू में था 100 रुपया और 2 बार वृद्धि के बाद हो गया 121, यानी कुल वृद्धि आपका हो गया 21 रुपया का। कुल वृद्धि कितना का हो गया बाबू, 21 रुपया का। और वैसे भी पता है 10% है, मतलब बट्टे में 100 है, काटेंगे बाबू 1/10 होगा
और वृद्धि रहता है तो हम लोग जोड़ कर लिखते हैं, यानी 11/। कंप्लीट। तो चलिए अब इसी तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, और आपका अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है। देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान देना। यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना % की वृद्धि होगी। देखिए बाबू यहाँ पे आयत के क्षेत्रफल में क्या वृद्धि होगा ये चीज निकालना, और सभी आदमी जानते हैं आयत का क्षेत्रफल जो है वो लंबाई गुने चौड़ाई होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। और यहाँ पर देखिए कोई भी फिगर है, वृत्त हो, आयत हो, त्रिभुज हो, कोई भी फिगर है, उसमें आप लोग जानते हैं उसका जो एरिया होता है अपने आप में 100% होती है। अगर उसका भुजा कम बेस करेंगे और फिर हम लोग एरिया निकालेंगे और 100% से अधिक आया तो हम बोल सकते हैं क्षेत्रफल में वृद्धि है। अगर 100% से कम आया तो हम लोग बोलेंगे क्षेत्रफल में कमी है। तो अब देखिए यहाँ पे लंबाई में 20% की वृद्धि होती है, ठीक है, और प्रत्येक भुजा मतलब चौड़ाई में भी 20% वृद्धि होगा। 20% वृद्धि का मतलब अब 6/5, और फिर चौड़ाई में 20% वृद्धि मतलब 6/5। और आप लोग को पता है देखिए 20% है, परसेंट का मतलब बट्टे में 100 होता है, काटिएगा 1/5, और वृद्धि है तो जोड़ कर लिखेंगे यानी 6/5। अब देखिए वही लिखे, और परसेंट में देखना है तो गुना कर लेना है बाबू कितना 100। 25 चौके 100, 6 36 चौके बाबू 144% आया। और आप लोग को पता है कोई भी राशि खुद में यानी क्षेत्रफल हो या यानी कुछ भी हो, भुजा हो या जो भी हो, आपको पता है खुद में राशि 100% होती है, और 100 से ज्यादा आ गया इसका मतलब है उसमें वृद्धि हुआ। तो बाबू 100 से ज्यादा है कितना 44%, आंसर हो गया 44%। और इसे हम लोग AB से भी बना सकते थे, कोई परेशानी ज्यादा नहीं है। कहिएगा कैसे। तो देखिए 20% वृद्धि प्लस 20, फिर 20% वृद्धि है प्लस 20, प्लस 20 गुने 20/100। वृद्धि है प्लस है, प्लस हो जाएगा, बट्टे 100 कर लीजिए, इससे ये काट लीजिएगा 20 20 40 और 2 दूना 4 44%। प्लस में आया, इसका मतलब 44% वृद्धि है। इसमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आ जाएगा आंसर। माइनस में आया मतलब कमी, और प्लस में आया यानी वृद्धि। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बाबू ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान देना है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हो जाएगा ये पूछा। अब देखिए बाबू आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है πr²। तो क्षेत्रफल पाई पे डिपेंड नहीं करता क्योंकि ये कांस्टेंट है, हमें डिपेंड करेगा r पे, ठीक है। तो r² है तो बाबू r गुने r लिख सकते हैं। और ये देखिए a है, ये b है, तो a b फार्मूला से भी बना सकते हैं या डायरेक्ट भी हम लोग बना सकते हैं, क्योंकि देखिए 50% है, और 50% का मतलब जानते हैं 50% का मतलब होता है 1/2, और वृद्धि है तो जोड़ लेंगे यानी 3/2, 3/2, और परसेंट में देखना है गुना 100 कर लीजिए, 2 दूना 4 से बाबू 25 हो जाएगा। अब देखिए 3 3 6 25 छक्के हो गया 150%। और आपको पता है कोई भी यहाँ पे डाटा दिया रहेगा जिसका एरिया जो है खुद में 100% ही होगा, लेकिन यहाँ 100 से जितना ज्यादा आ गया इसका मतलब उसमें उतना परसेंट क्या हो गया, वृद्धि हो गया। तो 100 से ये 50 ज्यादा है यानी आंसर हो जाएगा 50%। ऑप्शन नंबर डी आपका कंप्लीट आंसर, ठीक है। अब देखिए इसी तरह से हम लोग चलेंगे अगला, और अगला क्वेश्चन आपका होगा क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है। देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस देखना आपको। किसी वर्ग की भुजा को 50% बढ़ा दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितना % वृद्धि होगी। इसका भी आंसर देखिए हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए क्योंकि आपको पता है जो वर्ग का भुजा है, और भुजा दिया गया है 50% बढ़ाना है, तो वर्ग का एरिया यानी वर्ग का बाबू क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल
जो होता है वो होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है, भुजा स्क्वायर, ठीक है। यानी यहाँ पे देख रहे हैं जो भुजा गुने भुजा हो गया, भुजा स्क्वायर को भुजा गुने भुजा लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे भुजा में 50% की वृद्धि है, तो 50% का मतलब हो जाएगा 50 गुना 100 1/2, और ये वृद्धि करेंगे तो बाबू 3/2 हो जाएगा। 3/2 गुने 3/2 गुने 100 कर लेना है। 2 दूना 4 से काटेंगे तो 25, और बाबू यहाँ पे देखिए 3 तिया 9, 3 तिया 9, ठीक है, 3 तिया 9 और 25 नामा 225, यहाँ पे हो जाएगा 25 नामा 225, 25 नामा 225, यानी 225% हो गया, यानी 225% हो गया। और जानते हैं कोई भी यहाँ पे दिया गया और उसमें एरिया की बात करेंगे, तो एरिया की बात करेंगे तो एरिया जो होगा आपका 100% ही होता है, लेकिन यहाँ पे 100 से ज्यादा है, और जितना ज्यादा है 100 से वही आपका क्या है, वृद्धि है। तो 100 से ज्यादा है 125, यानी 125% एरिया में क्या होगा, वृद्धि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको सी आंसर हो गया, ठीक है। कितना आसान है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, और 3 4 5 क्वेश्चन आप कर लिए हैं तो आपको बिल्कुल इजी लग रहा होगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और नेक्स्ट है 7 नंबर। नेक्स्ट देखिए, इससे पहले जो क्वेश्चन हम बताए थे अभी क्वेश्चन नंबर 5, शायद ये गलत हो गया था। त्रिज्या में 50% वृद्धि है, तो ये 50 गुना 100 3/2 3/2, ठीक है, और गुने 100 करेंगे, और तो इसमें भी आपको आएगा 25 नामा 225, यानी 125। इसका भी आंसर होता बाबू 125 ही, ठीक है। वहां पे हम 3 दूना 6 ले लिए थे, लेकिन ऊपर में तो 3 3 था ना, इसका भी आंसर होगा 125, 125%। वहां पे जाके देख लीजिएगा, बैक में थोड़ा सा एडिट कर लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं 7। देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में, एक जमींदार ने अपने आयताकार जमीन की लंबाई और चौड़ाई को क्रमशः 10% और 20% बढ़ाता है, उस जमीन के क्षेत्रफल में कितना परसेंट वृद्धि होगी, उस जमीन के क्षेत्रफल में कितना परसेंट वृद्धि होगी, ये आपसे पूछ रहा है। देखिए आयताकार है, और आयत का क्षेत्रफल बाबू वही फिर से लंबाई गुने चौड़ाई होता है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में बोला लंबाई और चौड़ाई में इतना इतना वृद्धि करना। 10% वृद्धि का मतलब 11/10, बार बार लिखेंगे नहीं, आप लोग को पता है, और 20% का मतलब 6/5, और गुने 100 कर लेंगे। अब देखिए 10 बचे 50 दूना 100 हो जाएगा, 11 छक 66 दूना 132%, और आप देखिए 100 से जितना ज्यादा है वही आपका क्या है, वृद्धि है। तो ये 100 से ज्यादा है 32, यानी 32% का वृद्धि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका कंप्लीट आंसर है, ठीक है, आपका कंप्लीट आंसर यहाँ पे होगा 32%। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, यानी क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, चीनी के मूल्य में 10% वृद्धि हो जाने के कारण एक आदमी अपनी खपत में 10% की कमी कर देता है, जिसके कारण उसका प्रतिमाह 10 रुपया की बचत हो जाती है। तो मूल्य बढ़ने के पूर्व वह आदमी चीनी पर प्रतिमाह कितना खर्च करता था। देखिए कोई भी जब तक कमी बेच नहीं बोलेगा तब तक उसका खर्चा हो, आमदनी हो, जो भी हो, खुद में बाबू 100% होता है, ठीक है। अब क्या करना है, इसे खपत में 10% की कमी करना। खपत में अब कर रहा है बाबू 10% की कमी। 10% कमी का वैल्यू जो है वो दे दिया गया 10 रुपया। 10% कमी का वैल्यू 10 रुपया है, इसका मतलब 100% का वैल्यू कितना होगा बाबू, 100% का वैल्यू कितना होगा। देखिए यहाँ पे 10% कमी करता है, तो इसे जो है प्रति माह यहाँ पे 10 रुपया की बचत हो जाती है। 10% कमी करने से 10 रुपया की बचत हो जाती है। यहाँ पे सिंपल सा देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा सुधार कर लेना, ये 100 यहाँ पे फिर से एक बार बता रहे हैं। देखिए मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने के कारण एक आदमी अपनी खपत में 10% की कमी कर लेता है, ठीक है, जिसके कारण उसे प्रतिमाह 10 रुपए की बचत हो जाती है।
तो देखिए 10% वृद्धि हो जाने के कारण 10% वृद्धि हुआ तो +10, ठीक है। और उसके बाद क्या है, 10% की कमी कर देता है, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं -10 और प्लस माइनस -10 गुने 10/100। अगर माइनस में आया तो उतना कमी, प्लस में आएगा तो उतना वृद्धि, ठीक है। अब देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी आ गया ये बाबू 10 - 11, यानी माइनस में 1 आया, इसका मतलब है 1% क्या हो गया, कमी हो गया। खपत में यहाँ पे देख रहे हैं इसका जो है बचत जो होगा ये 1% का होगा। कितना होगा बाबू, 1% का। और यहाँ पर देखिए बचत जो है आपको दे रहा है 10 रुपया, 1% का वैल्यू 10 रुपया, इसलिए आपको 100% का वैल्यू निकालना है। 100% का वैल्यू कितना होगा बाबू, 1000 रुपये, यानी ये शुरुआत में खर्चा करता था 1000 रुपये, इसका शुरुआती खर्चा था बाबू कितना, 1000 रुपया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान था और इसे हम लोग डायरेक्ट वे में भी बना सकते हैं। 10% की वृद्धि का मतलब 11/10 और 10% कमी का मतलब 9/10। और देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गौर करेंगे, गुने 100 कर लीजिएगा, तो अभी कितना आप जो है खपत कर रहे हैं ये पता चल जाएगा। अब देखिए 10 दहें कि 100 से 100 कैंसिल, 11×99, 11×99, यानी पहले खर्चा करते थे आप 100 रुपया 100%, तो अब खर्चा कीजिएगा आप 99%, खर्चा कीजिएगा बाबू 99%, खपत यानी खर्चा कीजिएगा 99%, तो आप बचत कितना कर लिए 1% का, और 1% बराबर बचत है 10 रुपया का, इसलिए बाबू 100% बराबर जो होगा वो आ जाएगा कितना, 1000 रुपया का, यानी शुरुआत में आपका खर्चा था 1000 रुपया, यही आपसे पूछा गया था। अब देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, वो क्वेश्चन इसमें अभी फिलहाल 8 तक ही था, तो ठीक है आज हम लोग इसमें इतना ही तक रखते हैं, 8 तक ही। टैप दूसरा में, और टैप दूसरा में और क्वेश्चन है और हम लोग बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसे हम लोग क्लियर करेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, और वीडियो को एक बार जरूर लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल को बहुत सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।